और मेरे साथ ये जो टीम है सारी, ये कहाँ से है सर आप? सूरत से। सूरत, गुजरात से? हाँ। अच्छा, सभी लोग गुजरात के हैं और ये हमारा भाई गाइड जो है। बॉडी को ढीला छोड़ो। हाँ बस, अब रिलैक्स करो। पापा कहीं दूर पहली बार राफ्टिंग कर रहे हैं आप लोग? पहली बार राफ्टिंग कर रहे हाँ। हैं? पहली बार? इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रिवर राफ्टिंग गंगा में ही होती है। इसमें मतलब ऐसे सेफ्टी के लिए कोई मेन पॉइंट आपके हिसाब से जो जल्दी आप बता सकते हो? ओ जय गंगा में। मेरा भी ले लो। और ये कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे और इन्हें बनना है प्रो। तो रात के 10:30 हो चुके हैं और मैं अभी ट्रक में बैठ चुका हूँ भाई। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैं तो सोने जा रहा था अभी, और मेरे साथ थोड़ा भाई मसला हो गया। यहाँ पे मसला ये हो गया कि मैं जिस ड्राइवर भाई के साथ आया उससे मैंने अपना सारा सामान तो ले लिया, बट जो मेरा बर्तनों वाला बैग है वो रह गया उसमें। बट क्या है कि वो बर्तन अब उस गाड़ी में चले गए। मैं गाड़ी का नंबर भी नहीं नोट किया, अब जगह जगह रुकना पड़ रहा है। मेरे को गाड़ी का नंबर भी नहीं याद है। अभी इस वाली गाड़ी में देखा जगह जगह रुकना पड़ रहा है। भाई लोग हैं बेचारे, ये हेल्प करने पे लगे हुए जितना भी कर सकते हैं, तो जगह जगह रुक रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो वहीं उतरना था, देवप्रयाग तक ही मेरा प्लान था। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मेरी गुड मॉर्निंग अभी हो चुकी है सुबह के 7 बजे और मैं सोया था ढाबे में कल रात को। अगर पिछला ब्लॉग आपने मेरा देखा होगा तो मैंने यहीं एंड किया था। मेरे को गुल्लर से वापस आना पड़ा था जहाँ पे मैं एक दिन पहले रुक चुका था ऑलरेडी इस ढाबे में। सो यहाँ पे नेट चलता है एक्चुअली। सो मैं अपनी वीडियो डालने आया था भाई, तो रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मेरे को यहीं पे सोना पड़ा। सो मेरा सामान रखा हुआ अभी मैंने गुल्लर में। गुल्लर पड़ता है यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर होगा गुल्लर यहाँ से। तो अभी चलते हैं सबसे पहले मॉर्निंग वॉक करते करते पैदल अपने सामान के पास। सो उसके बाद करेंगे वहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट, और सामान भी वही है मेरा। उसके बाद कैंपिंग भी स्टार्ट करेंगे और वहीं से मेरी यात्रा स्टार्ट रहेगी। बाकी ये है ढाबा जहाँ पे मैं सोया था। ये देख सकते हैं, ये बिस्तरी में हूँ अभी भाई। अभी आ चुके हैं हम ढाबे से ऋषिकेश साइड, 1 से 2 किलोमीटर। यहाँ पे पानी के लिए आ रखे हैं भाई, पानी लेके जाते हैं ये भाई लोग यहाँ पे। ये भाई लोगों का कैंप है, वहाँ पे राफ्टिंग भी करवाते हैं, तो इनके साथ आया हूँ अभी। दोस्त ही है सारे। अरे भाई भर के जाएंगे इसको टंकी, उसके बाद जाते हैं दोबारा ढाबे के पास। अभी जा रहा हूँ मैं कलथरी से आगे गुल्लर की तरफ। एक्चुअली वहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ कि यहाँ पे एक भाई है हमारे जिनका गंगा फॉरेस्ट कैंप करके कैंप है यहाँ पे कलथरी में, जहाँ पे मैं रुका था। तो उनकी तरफ से इनवाइटेड हूँ भाई। आज वो बोल रहे हैं कि राफ्टिंग करवाते हैं, वो कैंपिंग भी करवाते हैं, तो वो मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊँगा बाद में। तो अभी मैंने एक्चुअली सामान रखा हुआ गुल्लर पे अपना। तो गुल्लर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वहाँ पे एक बंदे की दुकान पे रखा हुआ, वो बोल रहा है कि सामान यहाँ पे हमारी दुकान छोटी है, सामान उठा लो ये करके। तो सामान लेने जा रहा हूँ अभी। उसके बाद फिर राफ्टिंग पे जाएंगे भाई। आज दूसरा एडवेंचर करेंगे, जंगल कैंपिंग और रिवर साइड कैंपिंग मैंने बहुत आपको दिखा दी आजकल। राफ्टिंग करूँगा। तो ये है गुल्लर मार्केट, छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, जो कि आप देख पा रहे होंगे। एक साइड गंगा रिवर है और इधर साइड ये मार्केट है, सामने देख सकते हैं आप। सामान दोबारा पहुंच चुका है मेरा नेगी ढाबे में, ये देख सकते हैं आप। सामान ले आया है भाई यहाँ पे। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और हम चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करके राफ्टिंग के लिए। और ये निकल रहे हैं, सारी हमारी टीम है, ये भाई लोग बैठे हैं अपने सारे। रोटी बनवा रहे। तो अभी पहुंच चुके हैं हम नीरगड्डू में। यहाँ का नाम है नीरगड्डू और ये है नियर बाई नीर वाटरफॉल के पास। यहीं से ही नीर वाटरफॉल के लिए रास्ता जाता है। और यहाँ से तपोवन जो है, तपोवन से ये 2 किलोमीटर आगे की तरफ है, यानी ये देवप्रयाग ऋषिकेश का हाईवे है, तो देवप्रयाग की तरफ है तपोवन से। बाकी हम ऑफिस में पहुंच चुके हैं भाई के अभी, जिनका ये गंगा फॉरेस्ट कैंप है, ये इनका ऑफिस है। जब तक भाइयों की राफ्ट बुक होती है, मैं सोच रहा हूँ तब तक अपनी वीडियो एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास काम भी पेंडिंग है। तो उसके बाद फिर राफ्टिंग करेंगे। सो अभी आया हूँ मैं यहाँ पे, एक छोटा सा टेंट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर चलते हैं भाई, इसके अंदर जाके अपनी वीडियो एडिट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर जब राफ्टिंग बुकिंग हो जाएगी उसके बाद फिर चलेंगे राफ्टिंग में। इन्होंने राफ्ट भी डाल रखी ऊपर, और जो सारा सामान होता है राफ्टिंग से रिलेटेड ये डाल रखा। 2 से 3 बंदे इनके कंपनी की तरफ से जाते हैं और एक ड्राइवर होता है गाड़ी का। अभी पहुंच चुके हैं हम क्लब हाउस में और यहीं से हमारी जो राफ्टिंग की ट्रिप है वो स्टार्ट होगी भाई। इससे पहले एक्चुअली हमने शिवपुरी से करना था, बट वहां से जो कस्टमर है, इनके क्लाइंट्स है, उन्होंने मना किया। पहले उन्होंने शिवपुरी के लिए ही बोला था, तो अभी वो यहाँ से शॉर्ट ट्रिप कर रहे हैं, यानी यहाँ से 12 किलोमीटर की है क्लब हाउस से। तो क्लब हाउस से करना हम सभी लोगों ने। ये
गाड़ी पहुंच चुकी है यहाँ पे, और यहाँ से भी काफ़ी लोग करते हैं। जो शिवपुरी से होती है वो 16 किलोमीटर की होती है, यहाँ से 4 किलोमीटर ज़्यादा, और जो क्लब हाउस से होती है वो होती है 12 किलोमीटर की। अब इधर पे यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरीके से लेके जाते हैं बोट्स। अभी इसमें पंप मार रहे हैं लोग, मतलब इसमें अभी हवा भरी जा रही है। और उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे पैसे वगैरह जो भी चीज़ें होती है, पर्स वगैरह, चप्पल वगैरह, वो सब उतारने पड़ते हैं। और उसके बाद जाते हैं नदी की तरफ। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये देखो इस तरीके से बोट लेके जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आगे काफ़ी शानदार वो बता रहा था भाई अभी जो गाइड है, यहाँ से आगे रैपिड आएंगे और बहुत मज़ा आएगा। आपने अगर करी होगी राफ्टिंग तो आपको पता होगा, और नहीं करी होगी तो इस ब्लॉग को देखिए एंड तक, मैं आपको बताऊंगा आज। सो अभी हो चुका हूँ मैं रेडी भाई राफ्टिंग के लिए। लाइफ जैकेट पहन ली, पैडल भी ले लिया, हेलमेट भी लगा लिया, और जो मेरा ग्रुप है वो पीछे से आ रहा है, देख सकते हैं वहाँ पे अभी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। जो मेरे साथ का ये ग्रुप है ये है एक्चुअली गुजरात से, मैंने उनकी लैंग्वेज से पहचान लिया, बातचीत तो हुई नहीं उनसे अभी तक। सो अभी हमारी राफ्ट भी रेडी है, राफ्ट लेके आएंगे वो भाई लोग अब, और जैसी राफ्ट पानी में जाएगी यहाँ से हमारी ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी फिर, और उसके बाद सीधा नीम बीच जो ऋषिकेश में है वहाँ तक 12 किलोमीटर की राफ्टिंग करूँगा। वैसे मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने राफ्टिंग करी हुई है 2019 में, और मैंने शिवपुरी से करी हुई है इससे भी ज़्यादा। उस टाइम मैं एक कंपनी की तरफ से आया था, हमारा पूरा ट्रिप आया था, तो उस टाइम हमने किया हुआ है, और कैंपिंग भी यहाँ पे ऋषिकेश में। बट ये मेरे को दूसरा टाइम का मौका है, और इस मौके को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उस टाइम मैं ऐसे ब्लॉगिंग का मेरे को इतना नहीं करता था मैं उस टाइम। तो ये जो लोग हैं, ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये आ रहे हैं भाई शिवपुरी से, देख सकते हैं आप। और आगे इस तरीके से ही रैपिड आते हैं, बहुत अच्छे रैपिड आते हैं भाई। तो आप बने रहिए वीडियो पे, आपको जितना कोशिश करूँगा मैं, जितना दिखा सकूँगा आपको उतना दिखाऊँगा। बाकी मिलते हैं अब आपको आगे राफ्ट में। सो ये आ चुकी है हमारी राफ्ट, 2 भाई लोग लेके आ रहे हैं, और थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हम भी उठा रहे हैं क्योंकि मैं भी इन्हीं की तरफ से हूँ। तो ये मेरे पास है पैडल तीनों। क्लब हाउस से हमारी राफ्ट अभी आगे आ चुकी है, काफ़ी ऊपर रैपिड थे तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और मेरे साथ ये जो टीम है सारी, ये कहाँ से है सर आप? सूरत से। सूरत, गुजरात से? हाँ। अच्छा, सभी लोग गुजरात के हैं। और ये हमारा भाई गाइड जो है ये हमारे मोरी का है, उत्तरकाशी का। और एक भाई ये नीचे जा चुका है पानी में। सो यहाँ पे कोई रैपिड नहीं है, इसलिए पानी में उतर सकते हैं जिस तरीके से भाई उतरा हुआ, और यहाँ पे नहा सकते हैं। वैसे रस्सी होती है इसमें, रस्सी पकड़ने के लिए होती है ये वाली जो इन्होंने पकड़ी हुई है अभी। सो मैं भी जाता हूँ भाई पानी में अब, और उसके बाद मिलते हैं आपको ऋषिकेश में। ऋषिकेश क्या नाम बताया था भैया आपने वहाँ का? नहीं ऋषिकेश जहाँ उतरना है हमने, हाँ नीम बीच में जाऊँ। और एक ये भाई होता है जो मतलब जो सिर्फ, इसको क्या बोलते हैं भैया जो अकेला चल रहा है भाई, इसको क्या बोलते हैं? कयाक। ये सेफ्टी के लिए होता है ना? हाँ, छोड़ दो ना अभी। अच्छा, सेफ्टी के लिए होता है बंदा। जहाँ पे वो भाई गया एक दूसरा बंदा, ये देख सकते हैं आप, ये बंदा एक सेफ्टी के लिए चलता है हर एक राफ्ट के साथ। टाइट क्यों पकड़ा हुआ? ढीला छोड़ो उसे, ढीला चलेंगे, बॉडी को ढीला छोड़ो। हाँ बस, अब रिलैक्स करो। पापा कहीं पहली बार राफ्टिंग कर रहे हैं आप लोग? पहली बार राफ्टिंग कर रहे हैं? पहली बार मनाली में कितना किलोमीटर किया था? 15 किलोमीटर वो। अच्छा, 15 किलोमीटर। हाँ। तो मतलब अभी तक का यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा? कितना साल हो गया? 15-16 साल हो गया भाई, इसका पहले किया था। अच्छा, तो कहाँ का एक्सपीरियंस सही है सर? थोड़ा सा बताओ जरा। बस मजा आया, इधर भी ये बहुत अच्छा लगता है। गंगा जी ने ना, गंगा स्नान करने पवित्र हो गए। बिल्कुल सही बात है। तन से तो पवित्र हो गए, मन से अभी मालूम नहीं कब होंगे। सही बात है। सो ये नज़ारा है इधर का। इधर इस साइड टेरी है और इस साइड पौड़ी है, बीच में ये बॉर्डर है, ये गंगा जी है बॉर्डर। ये देखो यहाँ सभी तैर रहे हैं। ये हमारे गाइड भाई है। भाई जी आप बताओगे कुछ इसके बारे में? यार बताओ कुछ यार ब्रदर, मतलब राफ्टिंग के बारे में कुछ, किस तरीके से सेफ्टी रखनी होती है, कुछ जैसे ध्यान देनी होती है। जैसे ब्रीफिंग हो गया, गाइड कैसे बता रहा है, क्लाइंट को अच्छे से सुनना चाहिए। अच्छा, बहुत चीज़ें होती हैं। नए टूरिस्ट लोग हपर में आते हैं और काफ़ी चीज़ें गलत करते हैं। हाँ सही। एंड गाइड भी काफ़ी गाइड ऐसे हैं जो नहीं समझा पाते हैं। सही बात है। तो बहुत चीज़ें हैं। कोई एडवेंचर गंगा में आगे बहुत थ्रिल है, मज़ा है। एंड पूल एंड ड्रॉप रिवर है। बिल्कुल, ऐसी रिवर आपको बहुत कम मिलती है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिवर राफ्टिंग गंगा में ही होती है। अच्छा, हाँ ये तो है। इसमें मतलब ऐसे सेफ्टी के लिए कोई मेन पॉइंट आपके हिसाब से जो जल्दी आप बता सकते हो?
मेन पॉइंट क्या है, गंगा पूरी नदी बहुत सेफ है। हाँ हाँ। और सेफ्टी रीजन बहुत चीजें ध्यान देनी होती है, गाइड भी आपको अच्छा मिलना चाहिए, बहुत चीजें। अभी लाइफ जैकेट पहन के मैं कूद रहा हूँ भाई पानी में। वैसे मेरे को तैरना तो आता नहीं है, बट भाई ने बोला, गाइड हमारे भाई जी, उन्होंने बोला कि जा सकते हैं आप, डूबेंगे नहीं। तो वैसे ही रस्सी लगी हुई है। ओ जय गंगा मैया। मेरा भी ले लो। आप भी ऐसे कर सकते, कहीं नहीं जाओगे कहीं। तो मेरी तरफ स्विम तो करो, थोड़ा कोशिश तो करो मेरी तरफ आने की। अच्छा, इस तरीके से। और ये कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे और इन्हें बनना है प्रो। इनको तैरना आता शायद, मेरे को नहीं आता तैरना। देखो सर की स्विमिंग देखो, अभी तक बोट के पास तक नहीं आ पाए सर। और यहाँ देखिए ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं, और ये लाइन से इनको पानी में नहीं उतरना है। इन्हें देखिए, गौर से देखिए इन्हें। और मैम को देखो, मैम थोड़ा हंस रही, देखो ये मैम सोच रहे हैं राफ्टिंग कब खत्म हो और कब मैं घर जाऊं। उनके डर के मारे बुरे हाल हैं, और वो भाई एंजॉय कर रहे हैं वहां पर, देखिए। आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा जूम इन करना चाहिए। यार बनाई क्यों ने? बन गई। ऐसे ऊपर आना है। भाई कुछ करने के लिए तो जोर तो लगाना ही पड़ता है ना। भाई इधर जा रहा है यार बहुत। मोबाइल फोन करो। ओ भैया, वो वाटरप्रूफ नहीं है, ऑलरेडी टूट गया है। वो फोन अंदर डाल दो तो भैया वो। इसी क्लिप को खोलो, आगे हो गया। એને પહેલા લૂંચજો માસા मुंह के सामने से। બંધ થઈ જશે। चलो હવે આવી जाओ ऊपर। हाँ रोहन भाई, क्या रोने का अकेला। और सब चाय मैगी कॉफी, और सब चाय मैगी कॉफी, और सब चाय मैगी कॉफी। एक बार हमें दिखा दो। बिल्कुल ये बंदा गिर गया था नीचे, वीडियो नहीं बनी यार उस टाइम, बन जाने। ये क्या नाम है इस जगह का? नीम बीच। नीम बीच ना। सो हम पहुंच गए अभी नीम बीच में। हमारी राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है भाई, यहाँ से यहाँ तक आए थे हम। और उसके बाद ये जो राफ्ट है ये भी लेके आगे ऊपर अब यहाँ से जाएगी ये गाड़ी में। उसके बाद वहीं पे दोबारा से जहाँ से ये राफ्ट आई थी। हैप्पी एंडिंग। राफ्ट रख दी है भाई गाड़ी में, राफ्ट लेके आ गए ऊपर, और अब जाना है इसी गाड़ी में हमने वापस जहाँ से अभी आए। आजा भाई आजा, खाली रोड है। राफ्टिंग करके हम आ चुके हैं और अभी बैठ चुके हैं भाई कैंपर में। कैंपर में जाती है इनकी राफ्ट, वापस से देख सकते हैं ऊपर राफ्ट रखी है, नीचे हमारे गाइड साहब बैठे हैं सबसे आगे, और उसके बाद हमारे भाई बैठे हैं जो काइकिंग करते हैं। भाई कैसा डरते नहीं हो आप? कितना टाइम में सीखी आपने? कितने टाइम में सीखी काइकिंग? थोड़ा हाथ हटाना यार भाई, दिख नहीं रहा वैसे यार। भाई जी बोलो। हैं? मैंने कहा कितने टाइम में सीखी आपने वो जो? भाई जी यार मैंने सीखी थी 1 घंटे में। 1 घंटे में? हाँ यार भाई जी। अरे यार मजाक मत करो यार। मजाक नहीं कर रहा यार भाई जी। अच्छा तो डर नहीं लगता भाई? हाँ? डर नहीं लगता? अरे काहे का डर यार भाई जी। डर के आगे जीत है। मौत तो ऐसे भी आनी है, आज आए कल आए। हम घबराने वालों में से नहीं, हम ब्लास्ट करने वालों में से। हमेशा डर
डराता है इंसान को, तो डर को हम बाहर निकालते हैं। सही बात है। धीरे धीरे राफ्टिंग में जो भी जॉब करना है तो डर के नहीं है, डर के बाहर निकालने के बाद वो बनता है गाइड। हाँ, ये तो है, उसे बोलते हैं। नहीं बट ये अकेला चलता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको। अब और बंदों के साथ जैसे आप ऑलराउंडर होता है, उसे सब आना चाहिए, कायाक, बोट और बोट हर चीज। अच्छा, अरे वाह, तो बहुत बढ़िया भाई। तो 4 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अभी ऑफिस में, जहां से हमने स्टार्ट किया था नीरगड्डू में। नीरगड्डू नाम है भाई यहाँ का, और जहां से हमने अपनी राफ्टिंग स्टार्ट करी थी वहां का नाम था क्या नाम था? क्लब हाउस। हाँ, क्लब हाउस। और नीम बीच में हमने राफ्टिंग अपनी एंड करी थी। तो अभी यहाँ पे गिल्ले कपड़े हो चुके हैं क्योंकि मैं तैरने के लिए भी उतरा था। तो यहाँ से अब मेरे कपड़े तो उधर ही है, सिर्फ मैंने एक स्वेटर लेके आया था मैं। वहाँ पे जाते हैं जहाँ से मैं आया हूँ, ढाबे से। वहाँ चलते हैं पहले कलथुड़ी एक ही बात है। और उसके बाद मिलते हैं आपको यहाँ पे। बाकी ये भाइयों का ऑफिस में पहले ही बता रखा हूँ, यहाँ पे कपड़े चेंजेस हो रहे हैं। सो ये पॉइंट है भाई राफ्टिंग के, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इस मैप में अच्छी तरीके से इन्होंने दर्शा रखा। कौडियाला लिखा हुआ 35 किलोमीटर, उसके बाद मैरिन ड्राइव 26 किलोमीटर, शिवपुरी 18 किलोमीटर, और उसके बाद ब्रह्मपुरी 9 किलोमीटर, क्लब हाउस 10 है। बट आप लोगों ने तो 12 बताया था यार। 10 है क्या? क्लब हाउस कितना है? 12? 10? 12 है। यहाँ पे 10 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ना 10 ऊपर। अच्छा, यहाँ से 12 पड़ता है। अच्छा, यहाँ से 12 है बट वहाँ से 10 है, और उसके बाद रामझुला तक ही जाती है लास्ट। और हम रुके अभी यहाँ नीम बीच में। तो ये इनका मैप है जो कि ऑफिस में लगा हुआ था। तो रात के 10:30 हो चुके हैं और मैं अभी ट्रक में बैठ चुका हूँ भाई। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैं तो सोने जा रहा था अभी, बट मैंने आगे भी जाना था देवप्रयाग। तो राफ्टिंग करके जैसे ही मैं आया उसके बाद मैंने अपनी जो कल वाली मेरी वीडियो थी उसको डालने गया मैं यहीं पे, उसको डाल के उसको एडिट करके उसको डाल के उसके बाद खाना पीना खा के मैं सोने लगा था। तब तक ये भैया आ गए, हमारे ट्रक वाले भैया। कहाँ से हो भैया आप? दिलवाड़ा। अच्छा, ये कहाँ है? मतलब यही रुद्रप्रयाग। अच्छा, रुद्रप्रयाग। अच्छा, भाई जी गढ़वाली है, भाई जी भी रुद्रप्रयाग से है। तो अभी कहाँ जा रहे हो वैसे? जाएंगे हमको ऊखीमठ। अच्छा, ऊखीमठ तक जा रहे हो अभी। अच्छा, राशन भरा हुआ है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, राशन भरा हुआ। हाँ, तो उधर भी भाई जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ की तैयारियां जोरों शोरों पे। उधर पे भी राशन उधर ही जा रहा है, केदारनाथ साइड ही बढ़ता ऊखीमठ भी। बट मैंने अभी देवप्रयाग तक जाना है। देवप्रयाग में वीडियो वगैरह और बनाऊंगा। आगे का जो मेरे ब्लॉग आएंगे वो देवप्रयाग आएगा और वहाँ पे कैंपिंग करूंगा रात को। अब देखते हैं भाई कब तक पहुँचते हैं। भाई जी बोल रहे हैं कि अभी 2-2.5 घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि रात को ट्रक ही चलते हैं ज़्यादा। तो देखते हैं तब तक पहुँचते हैं, कब तक पहुँचते हैं अभी कोई कंफर्म नहीं है। उसके बाद कैंपिंग करूंगा वहाँ पे रात भर। सो बाकी मिलते हैं आपको आगे। तो रात के बज रहे अभी 1:30 और मेरे साथ थोड़ा भाई मसला हो गया। यहाँ पे मसला ये हो गया कि मैं जिस ड्राइवर भाई के साथ आया उससे मैंने अपना सारा सामान तो ले लिया, बट जो मेरा बर्तनों वाला बैग है वो रह गया उसमें, जिसमें मैंने बर्तन रखे थे, और वो वाला बैग रह गया भाई के पास। और तो मैंने ले लिया था, ये देख सकते हैं आप। तो अभी ये भाई लोग मिले मेरे को। आप कहाँ से हो भाई? हम हैं रुड़की मंगलोर से। हाँ, तो ये मोहम्मद तौफीक भाई मिला, इन्होंने इनसे हाथ दिया भाई। कोई रोक नहीं रहा था ट्रक वाला, 1:30 बजे कोई यकीन ही नहीं करता। तो इन्होंने रोका, फिर जा रहा हूँ उस ड्राइवर भाई को देखता हूँ, अगर मिल जाएगा तो ठीक है। ये श्रीनगर तक जा रहे हैं, अगर नहीं मिलेगा ऐसी गाड़ियों का नंबर देख देख के जाना पड़ रहा भाई जो गाड़ियाँ खड़ी है। तो अगर तो मिल जाएगा फिर ठीक है, नहीं मिलेगा भाई तो फिर तो रुकना ही पड़ेगा इधर ही कहीं। फिर कहाँ जाना फिर? अभी हम देवप्रयाग में पहुंच चुके हैं। देवप्रयाग इधर रह गया, देवप्रयाग से आगे ये श्रीनगर को जा रहा है ना। श्रीनगर जा रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं अगर रुकेगा बंदा तो ठीक है। तो रात के 2:30 बज चुके हैं भाई और अभी श्रीनगर के लिए सिर्फ यहाँ से 13 से 14 किलोमीटर बचा। मैं इतना आगे आ चुका हूँ। मैंने आना था सिर्फ देवप्रयाग तक, बट क्या करें भाई, मेरे बर्तन परसों ही लिए मैंने 2000 के। हाँ, 2000 के सारे टोटल बर्तन थे। और मैं एक्चुअली मेरे साथ इससे पहले दूसरा बंदा था, जब आपने मेरे कंटिन्यू ब्लॉग देखे होंगे तो दूसरा बंदा था। तो हम 2 बंदे कैंपिंग कर रहे थे, उससे पहले उसके थे बर्तन तो मैंने अलग से ले लिए थे क्योंकि मैं अब वो वापस चले गए। तो मैं सोलो ट्रिप कर रहा हूँ। बट क्या है कि वो बर्तन अब उस गाड़ी में चले गए। मैं गाड़ी का नंबर भी नहीं नोट किया, अब जगह जगह रुकना पड़ रहा है। मेरे को गाड़ी का नंबर भी नहीं याद है। अभी इस वाली गाड़ी में देखा, जगह जगह रुकना पड़ रहा है। भाई लोग हैं बेचारे,
ये हेल्प करने पे लगे हुए जितना भी कर सकते हैं, तो जगह जगह रुक रहे हैं मेरे लिए। भाई लोगों से माफी, नहीं था भाई, बड़े भाई नहीं थे वो। तो अभी पहुंच चुके हैं भाई श्रीनगर में। ये देख सकते हैं आप, श्रीनगर आ गया भाई। मेरा कोई प्लान ही नहीं था श्रीनगर आने का, बट सामान की वजह से आना पड़ा। मैंने आना था देवप्रयाग तक उसी के साथ जो ड्राइवर था इससे पहले, बट मजबूरन आना पड़ा। बट वो भाई तो मिला नहीं, अभी भी भाइयों के साथ ही हूँ। तो अभी 3 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं फाइनली श्रीनगर मार्केट में, जहां पे इन भाई लोगों ने ये गाड़ी उतारनी है अपनी। देख सकते हैं आप, अभी गाड़ी खड़ी करी हुई है और जो उस्ताद जी हैं इस गाड़ी के, वो जा चुके हैं अभी रास्ता देखने कि जहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है। और उसके बाद इसमें इंट है ना भाई साहब, हाँ इंट है, वो उतारनी है इन्होंने। बाकी भाई जो मेरा सामान था वो तो मिला नहीं, जिसके लिए मैं इतने दूर से, मतलब स्पेशली, क्योंकि मैंने तो वहीं उतरना था, देवप्रयाग तक ही मेरा प्लान था। बट मेरे को स्पेशल मैं इसलिए आया, मेरे को गाड़ी का नंबर ही याद नहीं था, नहीं तो मेरे को मिल जाता शायद। वो सामान मैंने यूज भी नहीं किया, ऋषिकेश से लिया था 2000 रुपए का ऑलमोस्ट सारा सामान था, वो बर्तन वगैरह कैंपिंग के सब चीजें, वो चले गया। क्या करें, छोड़ो, नहीं था नसीब में। मैंने उनको अपना चैनल भी नहीं बताया, शायद क्या बताओ मेरे को कांटेक्ट भी कर लेते हैं चैनल की, उससे उनका नेट ही नहीं चल रहा था, मुझे क्या पता कि ऐसे हो जाएगा। बाकी भाई जो ये ब्लॉग है, अभी 3 बजे रात को एंड कर रहा हूँ अभी श्रीनगर में। अनएक्सपेक्टेड था ये सब चीजें मेरे लिए, कहाँ पे मैंने एंड करना था, ये सारी चीजें कहाँ क्या हो गई। बाकी अगले ब्लॉग में आपको प्रॉपर जहाँ से स्टार्ट करूंगा, वो कहाँ की प्लानिंग है अभी मेरे को खुद भी नहीं कुछ पता। बाकी ये ब्लॉग कर रहा हूँ यहीं पे एंड, सो होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय।